सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित। तो स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं सीएसएस का, जो कि है सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने एक टाइटल से भी दे दिया है सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टीज। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये प्लेलिस्ट को जरूर से सेव कर लो। अभी तक हमने इसमें 18 वीडियोस को अपलोड कर लिया है। डे 70 तक कंटिन्यू है हम लोग। तो जिन ने भी इन सारे चीजों का कंटिन्यू रखा है वो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चीजों को। तो जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ये जो चीजें हैं ये है क्या, ठीक है। ये क्या है सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा वेब पेज है। ये हमारा वेब पेज है। हमारा एलिमेंट जो है कोई भी, जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे वेब पेज में, जैसे कि H1 हो गया, div हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सारे जो है वो एलिमेंट्स है। तो हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे वेब पेज में कहाँ रेंडर कर रहा होगा, इस चीज को दिखाने के लिए हम सीएसएस प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। जैसे कि आपने थोड़े एक दो दिन पहले जो वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने मार्जिन पैडिंग के बारे में कुछ बात करा था। और ये जो होता है इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सीएसएस प्रॉपर्टी का बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। तो उसमें से एक टाइप होता है जिसका नाम है स्टैटिक। तो हमारा जो वेब पेज होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पे ही होता है। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पे ही होता है। आप बोलोगे कि ये क्या है स्टैटिक, इन सारी चीजों पे मैं आने वाला हूँ। लेट सपोज कि ये मेरा एलिमेंट है एक यहाँ पे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि दूसरा एलिमेंट हो वो हम इस पे ओवरलैप कर रहा हो, एक बार और ओवरलैप कर रहा हो, एक बार और ओवरलैप कर रहा हो, ऑडी का साइन बना रहा हो, ठीक है। ऐसा कर कुछ। या हमारा एक, जैसे कि आप कोई भी वेब पेज पे जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि आप यहाँ पे एक बटन आता है, ठीक है, चैट बोट या गो लाइव या कुछ कुछ करके जो जो बटन आ रहा होता है साइड में आपकी। शुरुआत में तो ये बटन रहता है, लेट सपोज की। लेकिन जितना भी स्क्रॉल करते हो पेज को, जितना भी नीचे जाते जाते रहते हो, ये बटन यहीं का यही रहता है। अगर आप नॉर्मल अभी तक वेब पेज जो सीखे थे, अगर यहाँ पे कुछ बनाते हैं हम और उसको स्क्रॉल करते हैं तो ये अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अभी हम जो सीखेंगे उसमें कि यहाँ जो बना दी, लेट सपोज क्या है कि एक बटन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई बटन है। ये बटन क्या है कि हम इस पेज को ऊपर किए, ऐसे स्क्रॉल किए तो ये बटन अभी यहाँ आ गया, ठीक है। थोड़ा और स्क्रॉल किए तो बटन यहाँ आ गया, थोड़ा और स्क्रॉल किए बटन यहाँ आ गया। लेकिन और स्क्रॉल किए तो बटन को तो अंदर चला जाना चाहिए। लेकिन ये बटन जो है यहीं पे रुका हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर में दिखा रहा है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम बनाना सीखेंगे। तो पोजीशन का जो प्रॉपर्टीज का वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला तो मैंने आपको बता दिया स्टैटिक, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट होता है वेब पेज में। दूसरा जो होता है वो होता है रिलेटिव। अब ये रिलेटिव क्या है भैया, इन सारे चीजों के बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो अभी घबराने की बिल्कुल बात नहीं। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है स्टिकी। इन सारे चीजों का किसका क्या बिहेवियर है, मैं सारा चीज आपको बताने वाला हूं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बस वीडियो को एंजॉय करते रहो, कॉपी पेन में नोट्स बनाते रहो और कोड करते रहो हमारे साथ। लेट्स सपोज कि हमारा जो स्टैटिक जो हमारा वेब पेज रहता है, ठीक है, ये हमारा जो वेब पेज बना हुआ है, तो हम इसको चाहते हैं कि अगर यहाँ पे है तो हम चाहते हैं इससे थोड़ा डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले मार्जिन को यूज करते थे, इस बॉक्स से डिस्टेंस आता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे चार चीजें होती हैं, ठीक है, टॉप, बटन, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इन चार चीजों को यूज करके हम इस सारा काम कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उसको कर रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं एमडीएन के वेबसाइट पे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी एमडीएन, ठीक है। यहाँ जैसे देख सकते हो बहुत सारा जो है वो पोजीशन का नाम है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, ठीक है। ये ग्लोबल वैल्यूज है, तो इनके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे होंगे। ये सारा आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे है डिस्क्राइब द पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, यहाँ पे सब नाम वगैरह भी दिया हुआ है। तो इसको आप खुद से पढ़ना, जिससे कि आपको एक पढ़ने का हैबिट भी बने और कुछ नया भी एक्सप्लोर कर पाओ। कैसे चीजों को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, वो सब भी आप सीख पाओगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट इज एन एलिमेंट हुज कंप्यूटर विजन वैल्यू ऑफ रिलेटिव टॉप टू बटन प्रॉपर्टीज। ये सब जो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक बार समझने के बाद जब आप पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा। पढ़ना एक गुड हैबिट है। तो हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ अपना जो HTML वाला फाइल है इसको करते हैं यहाँ VS कोड से ओपन। तो ये हमारे पुरानी चीजें हैं, इन सब पे हम ध्यान देंगे नहीं। हम जाएंगे यहाँ पे एक डे 18 के नाम से एक फाइल बना रहे होंगे। यहाँ पे डे 18 के नाम से हमने फाइल बना लिया है और यहाँ हम एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका नाम है हमारा index.html, ठीक है। और एंटर कर रहे होंगे यहाँ पे और इसको सिंपल सा हम कर देते हैं साइड। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना बॉयलर प्लेट। उसके बाद क्या करते हैं, हम बनाते हैं कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, आपके घर में कुछ बॉक्स वगैरह होंगे जिसमें आपकी मम्मी दाल चावल वगैरह कुछ कुछ रखती होंगी। जैसे आप दुकान वगैरह पे जाते हो तो एक कंटेनर दिखता है, वैसे कुछ कंटेनर होता है, ठीक है, HTML में भी। तो हम यहाँ लिखते हैं डॉट कंटेनर। इससे क्या होगा कि हमारा डिव के अंदर क्लास बन जाएगा कंटेनर, ठीक है। हम इसी कंटेनर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें लेते हैं कुछ इमेजेस, जैसे कि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ। IMG टैग को यूज करते हैं और हम क्या करते हैं कि कुछ इमेज को उठाते हैं।
ठीक है, थोड़ा वीडियो शूट कर लें। तो हम अभी क्या करते हैं, अपने फाइल में से कुछ इमेजेस को उठाते हैं और यहाँ पे पटक देते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप में कोई इमेज ना हो तो जाओ वेबसाइट पे लिखो पिक्सल और ये फोटो वाला पिक्सल्स आ जाएगा। इसमें जाओ, कुछ फोटोज को फ्री में उठा लो, पैसा थोड़ी लग रहा है। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग काफी पसंद है और चलता हूँ, ये दीदी का फोटो उठा लेता हूँ मैं और ये हमारा हो गया डाउनलोड। ठीक है, और हम ये फोटो उठा लेते हैं। अभी क्या करा हमने, 5 फोटोज को कर लिया डाउनलोड और चलते हैं अपने मेन फाइल में उसको डाल देते हैं। तो हमारा कहाँ गया डाउनलोड्स में आते हैं, ये सारे फोटोज यहाँ पे आ चुके हैं। इनको बस मैं यहाँ से उठाता हूँ और इन सारे को रीनेम कर लिया हमने, जिससे कि हमें हो आसानी, क्योंकि हमें थोड़ा आलसी इंसान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे और यहाँ डॉट स्लैश मारते हैं और जैसे image1 को यूज कर लिया, फिर यहाँ हम लिख देते हैं img1, फिर ऐसे इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इमेज को लेते हैं, फिर इसको पहले कर लेते हैं डुप्लीकेट और इसमें इन सारी चीजों को यूज कर लेते हैं image2। इन सारी चीजों को सेव करके हम करते हैं लाइव सर्वर को स्टार्ट। यहाँ हम नीचे आए, यहाँ ओपन विथ लाइव सर्वर किए तो हमारा लाइव सर्वर खुल चुका है और यहाँ देख सकते हैं कि जो फोटो दिख रहा है काफी बड़ा दिख रहा है। अगर मैं इस पेज को काफी छोटा करता हूँ तभी ऐसे दिख रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक हाइट और विड्थ को डिफाइन करना होगा, जो कि आपने पहले भी सीख रखा है। अब कोई मत बोल रहा है कि मुझे नया आता है, तो जाओ पुराना वाला वीडियो देखो पहले। यहाँ हम लिखते हैं विड्थ और यहाँ कर देते हैं 300 पिक्सल्स और यहाँ हाइट को यूज कर लेते हैं, हाइट को भी डाल देते हैं 300 पिक्सल्स। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे, तो देखते हैं क्या ये काफी छोटा हमें दिख रहा है, क्योंकि हम इसको 25% पे ला दिए थे। तो अभी आप देख सकते हैं 100% पे है, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि एक साथ ये कैसे कर लिए भैया, तो यहाँ पे आपको जाना है जिस लाइन के सीधा में और यहाँ पे अल्ट और कंट्रोल बटन को टैप करना है और एरो बटन को आप या डाउन करते रहो, ये होते रहेगा। ठीक है, इससे आप उसके बाद सारे लाइन में एक बार में लिख सकते हो। तो ये तो हमने कर लिया, हाइट और विड्थ को भी डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं जिससे कि हमें आए समझ में। ये वो सब हटाइए, चलते हैं यहाँ बनाते हैं हम स्टाइल टैग, क्योंकि स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं CSS और यहाँ पे हम इंटरनल CSS को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसी पेज में यूज करें, क्योंकि अभी हमारा जो पेज है काफी छोटा है। तो बड़ा पेज बनाएंगे तो एक्सटर्नल CSS को यूज कर रहे होंगे। तो हमारा जो है वो बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो है स्टैटिक है। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं। हम इसमें थोड़ा क्लास भी ऐड कर लेते हैं। बैठिए ना, क्या हुआ, हम यहाँ क्लास ऐड करते हैं और क्लास में सबका अलग अलग वैल्यू दे देते हैं। A1 से लेके A5 तक इसका वैल्यू दे दी है। ठीक है, और क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो हमारे ब्राउजर पे तो कुछ चेंज होगा नहीं, लेकिन स्टाइल टैग में जब चेंज कर रहे होंगे तो वहाँ चेंज होगा। तो हमारा जो डिव है, पहले उसको एक बनाता है कंटेनर। ठीक है, डिव और इसका डालते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो देख रहे हैं कि यहाँ एक बॉर्डर बन चुका है 1 पिक्सल का, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे कि बॉर्डर बना हुआ है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इमेज को करते हैं स्टाइल। तो हमारा जो क्लास बना है .a1 को, इसको यूज करते हैं और यहाँ पे क्या डालते हैं, हम खुला है कॉलेज में ही है। हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम जो मेरा पहला क्लास है उसके अंदर मार्जिन यूज कर रहे हैं 10 पिक्सल का, तो अपने ब्राउजर पे तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो हमारा है कि बस ये वाला फोटो जो है वो कुछ स्पेस ले लिया साइड में और साइड में हट गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इमेज टैग के अंदर यूज कर लेते हैं जिसमें कि हमें देखने में आसानी हो। IMG। ठीक है, तो हमारे सारे इमेजेस के लिए यहाँ पे लग चुका है मार्जिन। आपको बताना है कि हमारा जो इमेज टैग है इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कहीं से भी देखो, इंटरनेट का यूज करो या कहीं बुक का रेफरेंस लो, लेकिन आप जरूर कमेंट में बताओ। तभी हम पहला क्लास लेते हैं, ठीक है, A1 को, और उसके अंदर क्या करते हैं कि हम पोजीशन डालते हैं रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव जो होता है, और इसको कर देते हैं हम कि टॉप 50 पिक्सल्स। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो फोटो है वो थोड़ा नीचे आ गया है। ठीक, और करके देखते हैं 500 पिक्सल, तो देख रहे हैं और नीचे आ गया है। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे स्पेस खाली है। ये जो हमारा स्पेस है ये खाली है, ये कोई स्पेस ये लिया नहीं है और ये फोटो जो है नीचे आ गया है। ठीक है, हम इसको कम कर दें, लेट्स सपोज 50 कर देते हैं और इसको चलते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे पहले था वैसे हो गया। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट कर देते हैं, थोड़ा लेफ्ट से भी डाल देते हैं, लेफ्ट से भी 50 पिक्सल्स। अब देखो क्या होता है, अब देखो होगा जादू, ये हो गया ओवरलैप। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती में बताया था कैसे ऑडी का साइन बनेगा, आप यहाँ सर्कल का यूज करके ऑडी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ HTML। तो ये हमारा ओवरलैप भी होने लगा। और ये जो चीज है हमारा, जिस विंडो में हम काम कर रहे हैं उसी विंडो के कॉरेस्पॉन्डिंग ये चेंज होता है। ठीक है, ये विंडो है तो इसी विंडो के कॉरेस्पॉन्डिंग ये यहाँ से ये चेंज होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज ये हमारा पेज है। ठीक है, और यहाँ पे फोटो है, यहाँ भी फोटो है, यहाँ फोटो है, यहाँ फोटो है, या कोई भी एलिमेंट है, और हम चाहते हैं कि ये हमारा जो डिस्प्ले है वो रिलेटिव है, जो पोजीशन है वो हमारा रिलेटिव
रिलेटिव है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि इसे थोड़ा नीचे करना है, तो हम यहाँ लिख दिए 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल तो दे दिए, लेकिन 10 पिक्सल हुआ कहाँ से? एक्चुअली में जो 10 पिक्सल हुआ वो यहाँ से हुआ। ये जो हमारा मेन पेज है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हुआ। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगे हमको बहुत जरूरत पड़ने वाला है। तो इसमें और भी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें होता है, इसमें टॉप यूज कर सकते हैं, टॉप से ले सकते हैं, बॉटम से ले सकते हैं, लेफ्ट से ले सकते हैं, राइट से ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव, सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई भी एलिमेंट है और उसके अंदर कर देते हैं टॉप चाहिए हमें 100 पिक्सल और लेफ्ट से भी चाहिए हमें 200 पिक्सल। तो इसमें एक्चुअली में होगा क्या कि टॉप से लेगा हमें 100 पिक्सल देगा, पेज हमारे जो पेज है वेब पेज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 100 पिक्सल को लेगा, और हमारे जो वेब पेज है इधर से वो 200 पिक्सल लेगा, ठीक है। लेट्स यहाँ के लिए ले इस जिस पोजीशन पे है इतना, ठीक है, इतना प्लस 200 पिक्सल करेगा। अब ये नहीं कि यहाँ से उठा के यहाँ से नाप रहा है बस 200 पिक्सल, तो ये इस पे ओवरलैप कर जाएगा। जो जितना स्पेस है ये प्लस 200 पिक्सल यहाँ पे तो है ही, वही पेज यहाँ पे रहता तो अगर हम लिखते 100 पिक्सल तो यहाँ से यहाँ तक लिए आता प्लस 100 पिक्सल करता, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये पेज ऐसे है, इसको हम A2 कर देते हैं, बस इसका क्लास चेंज कर देते हैं, तब देखते हैं। तो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक तो आया था, लेकिन ये चेंज यहाँ से किया है, ठीक है, इतना दूर के लिए चेंज किया है, तो इसलिए इस पे ओवरलैप हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो हमारा पोजीशन रिलेटिव है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इसको अभी के लिए कर देते हैं कमेंट, जिससे कि हमें आगे के लिए आसानी हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन को, ठीक है। एब्सोल्यूट के लिए हम क्या करते हैं, पहले A1 को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया हमने। और अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, लेकिन चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है, जो मेरा एक फोटो था वो गायब हो चुका है। यहाँ 5 फोटो था, यहाँ 4 दिख रहा है। तो इसको मैं अभी सेव करके तब चलता हूँ, तो यहाँ हमारा 5 फोटो दिख रहा है और एब्सोल्यूट करने पे एक गायब हो जा रहा है, ठीक है। क्यों गायब हो रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर ओवरलैप हो जा रहा है। हम कर देते हैं A1 का टॉप से हम इसको करते हैं 150 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे। जैसे देख रहे हो कि ये 150 पिक्सल नीचे आ गया है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्पेस है ये A2 के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। इसमें कंटेनर का हाइट भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अभी जो हमारा कंटेनर का साइज है वो काफी बढ़ चुका है, क्योंकि हमने कंटेनर के अंदर वो डाल दिया था, हाइट को बढ़ा दिया। और यहाँ हम चलते हैं, लेट्स सपोज यहाँ हम कर देते हैं 550, इसको सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो देखते हैं क्या कि ये जो हमारा ये तो है जो नीचे आ गया है, लेकिन ये जिसका स्पेस था इसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। और वही हमारे रिलेटिव में था। रिलेटिव बहुत अच्छा आदमी था, क्या था कि तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारे लिए हम जगह रखेंगे तुम्हारे सम्मान में, लेकिन ये क्या है, तुम गए हम कैप्चर करेंगे। ये स्कूल के जैसे है, यहाँ से पास आउट हुए कि हम कैप्चर कर लिए तुम्हारा क्लास, समझे? ऐसे समझ सकते हैं इन सारी चीजों को। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने इसमें देखा था कि ये यहाँ से ले रहा था, ठीक है, यहाँ से ले रहा, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या है कि ये हमारा वेब पेज जो है, ठीक है, ये हमारा वेब पेज बना हुआ है। इसके अंदर जैसे कि हमने कंटेनर बनाया था, मान लेते हैं हमारा ये कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर हम कुछ ज्यादा बड़ा बना, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हम कंटेनर बनाया है जिसका विड्थ है 50%, ठीक है, तो वो इतना ही बड़ा है। एक दूसरा कंटेनर है इतना बड़ा, हमने वेब पेज बनाया है, उसके अंदर 2 डिव यूज किया है, डिव कंटेनर बनाया है, एक इतना बड़ा है, एक दूसरा इतना बड़ा है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा एलिमेंट्स को यूज कर रहे थे, लेट सपोज ये सारे हमारे एलिमेंट्स है, इसमें भी एलिमेंट्स है कुछ कुछ। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है ना कि हम पहले वाले में क्या था कि हमारा जो मेन वेब पेज था यहाँ से वो डिस्टेंस ले रहा था रिलेटिव में, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो इसका पेरेंट है, ठीक है, इन सारों का जो पेरेंट्स है उससे ये डिस्टेंस लेगा। जैसे हम लिख दिए कि 100 पिक्सल टॉप, तो क्या करेगा, ये जो उसका पेरेंट है इससे लेगा वो 100 पिक्सल और नीचे जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूं 100 पिक्सल राइट, तो ये यहाँ से लेगा ना कि यहाँ से, ठीक है। वही अगर इस वाले में आऊं तो इसका पेरेंट क्या है, ये है, तो ये यहाँ से लेना शुरू करेगा ना कि यहाँ से, ठीक है, स्पेस यहाँ से लेना शुरू करेगा। जैसे कि अभी हमने जो वेब पेज बनाया था उसमें क्या था कि हमारा डिव था, उसके अंदर हमने img को यूज किया था, 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 और हमारा डिव क्लोज हो रहा था। तो यहाँ क्या हो रहा था कि ये सारे जितने भी है इसका पेरेंट सही है, इन सारों का ये पेरेंट है, तो ये क्या, ये जितना भी होगा जिसका भी पोजीशन एब्सोल्यूट होगा वो इससे ही लेगा, ठीक है, इससे ही स्पेस लेगा, ना कि मेन हमारा जो मेन वेब पेज है, हमारा मेन ब्राउजर है उससे स्पेस ले, जिसको हम कह सकते हैं कि ये क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर से ले रहा है, ठीक है। जैसे पहले क्या हो रहा था, अभी फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ब्राउजर 1 है, ये हमारा ब्राउजर 2 है। इसमें हम क्या किए हैं, यूज किए हैं रिलेटिव, इसमें क्या किए हैं, इसमें हम यूज किए हैं एब्सोल्यूट। दोनों में क्या अंतर है, जैसे कि हम इसमें क्या था कि हमारा जो ये पोजीशन था, कुछ एलिमेंट्स थे हमारे, इसमें हम क्या कर रहे थे, किसी का स्पेस चेंज कर रहे थे तो उसका जगह यहाँ से हटा रहे थे, यहाँ कर रहे थे, तो इसका जगह ये वैकेंट रह रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि हम इसको, कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसको हटा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा भी खिसका रहे हैं, तो इसका जो पोजीशन है इसके द्वारा कैप्चर कर लिया जा रहा है, ठीक है। तुम गए नहीं कि बेटा हम तुम्हारा छीन लिए,
ऐसे समझे। अब हम आते हैं, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। अब हम यूज करते हैं किसी और को, जैसे A1 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं कि जो हमारा पोजीशन है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड को यूज करते हैं। अब फिक्स्ड में क्या होता है भैया, अभी हम चलते हैं देखते हैं, यहाँ सेव कर रहे हैं, हमने A5 को यूज किया है, तो फिक्स्ड में क्या हो रहा है देखो। अभी आपको कुछ दिख रहा होगा, ये सारा स्क्रॉल तो हो रहा है लेकिन ये नीचे तक भी आ जा रहा है, ठीक है। स्क्रॉल तो हो रहा है लेकिन ये नीचे भी आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कोई बटन होता है और वो जाके चिपक जाता है और हिलता उलता नहीं है। लेट्स सपोज इसमें भी हम यूज कर लेते हैं। टॉप से हमें 200 पिक्सल तुम्हें चाहिए कि तुम नीचे रहो और तुम्हारा पोजीशन जो है वो फिक्स रहे, और इसको सेव करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये नीचे है, लेकिन हम जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमेशा नीचे ही रहेगा, ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा लड़का है, इसको जब कह देंगे वहां रहो तो वहीं रहेगा। अब हम इसको करते हैं कमेंट। अब हम चलते हैं देखते हैं स्टिकी को। स्टिकी के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं A5 को ही, ठीक है। और पोजीशन हम डाल लेते हैं स्टैटिक नहीं स्टिकी। स्टैटिक तो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, और इसको सेव करते हैं। चलते हैं अपने ब्राउजर में, क्या देख रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही है, बस इसको भी हम क्या करते हैं, कर देते हैं टॉप से 150 पिक्सल, सेव करते हैं। चलते अपने ब्राउजर पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये भी उसी के जैसे बिहेव कर रहा है, फिक्स्ड के जैसे ही। लेकिन भैया इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर मैं आपको अब बताऊंगा। यहाँ पे क्या करो आप, ये जो खत्म हो रहा है हमारा पेज, जो ये हमारा डिव खत्म हो रहा है, इसके बाद भी एक बना लो कंटेनर। .con से नाम में हमने एक कंटेनर बना लिया है, और हम चलते हैं CSS में भी यूज कर लेते हैं, और इसका भी हाइट वेट दे देते हैं। डिव है ही तो हमें कंटेनर लिखने की जरूरत है नहीं। सेव करते हैं। चलते ब्राउजर में क्या देख रहे हैं कि हमारा कंटेनर यहाँ बना हुआ है, एक कंटेनर यहाँ भी बना हुआ है, ठीक। और हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो था इसको हम करते हैं ऑन, इसका कमेंट हम हटाते हैं। A5 को बनाते हैं A4, क्योंकि हम A4 वाले इमेज को यूज करने वाले हैं। अच्छा, तो ब्राउजर पे तो क्या देखते हैं हम, अभी A5 को कर दिया है फिक्स्ड और A4 को कर दिया है स्टिकी, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर दिखाऊंगा। ये वाला जो है हमारा वो है स्टिकी, ये स्टिकी है, और ये जो है हमारा फिक्स्ड है। जैसे नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा जादू, ये क्या हुआ, ये हमारा जो स्टिकी वाला है ये तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, लेकिन फिक्स्ड वाला है जो हमारे वेब पेज के लास्ट तक जा पा रहा है। और फिक्स वाला जो है अपने पेरेंट्स के पास ही रह रहा है, अपने घर में ही खेल रहा है, घर में ही रहेंगे, यहाँ रहेंगे। और जो फिक्स वाला है हम बाहर भी जाएंगे लेकिन यहीं रहेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते अपने यहाँ पे देखते हैं इसको। जैसे कि हमारा एक ब्राउजर है, ठीक है, एक यहाँ हमारा कंटेनर है, हमारा कोई भी बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स यहाँ पे है, और भी यहाँ पे कुछ कुछ अब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि यूज किया फिक्स्ड को। तो फिक्स्ड क्या होगा, जब हमारा पेज जब नीचे जा रहा होगा, जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे होंगे पेज को ऊपर की तरफ, तब भी ये यहीं ही रहेगा, यहाँ से नहीं हिलेगा। हमारा मेन ब्राउजर है उसे इतना स्पेस लेगा, इधर से इतना स्पेस लेगा, लेकिन ये रहेगा यहीं पे। ये हमारा जो है वो फिक्स्ड वाला है, कहीं भी कर दोगे हमारा पेज भले रिफ्रेश होकर कहीं भी चला जाए, लेकिन ये यहीं रहेगा अगर इस पेज पे हो तो। लेकिन स्टिकी वाले में क्या है कि अगर हम ये स्टिकी वाला यूज कर रहे हैं, अगर हमने स्क्रॉल किए पेज को, तो क्या होगा कि यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इस जो पेरेंट है इसका, इसके बाहर वो नहीं निकल पाएगा। इसके अंदर ही भले वो स्टैटिक रहेगा, लेकिन इसके बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट को जरूर से सेव करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।